अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में हम माया एंजेलो की पोएम विमेन वर्क को डिस्कस करते हैं और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, हाउ डज अ वुमेन गेट टायर्ड ऑफ डूइंग डोमेस्टिक चोर्स। कि घरेलू वर्क जो है, घरेलू काम काज करते हुए कैसे जो है द वुमेन गेट्स टायर्ड, वो कैसे थक जाती है। एक्चुअली शी फील्स हरसेल्फ बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे जो रिलेटेड है, इज द वुमेन ऑफ विमेन वर्क, जो विमेन वर्क पोएम है रिटन बाय माया एंजेलो, अमेरिकन पोएट। फेड अप, वो थक चुकी है विद हर वर्क, अपने काम से थक चुकी है। व्हाट डज शी रियली वांट, और अब वो क्या चाहती है। क्या वो कोई सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स का तकाजा कर रही है और समथिंग एल्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द वुमेन डिपिक्टेड इन द पोएम वुमेन वर्क। अब आते हैं इसके समरी पे। सबसे पहले ब्रीफली, ताकि मैं आपको समरी के साथ थोड़ा टच कर दूं। माया एंजेलो writes this poem in the context of American women. अमेरिकन women की लाइफ को रिप्रेजेंट करती है एक्चुअली वो इस पोएम में। बट दिस पोएम सीम्स टू बी अ यूनिवर्सल पोएम। इसका जो मैसेज है वो यूनिवर्सल है। थोड़ा सा बीच में एक डिफरेंस है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि हाउ डज अ वुमन गेट टायर्ड ऑफ डूइंग डोमेस्टिक चोर्स। ये घरेलू काम काज करते हुए हाउ डज शी गेट्स टायर्ड, वो कैसे थक जाती है। उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो है, शी हैज टू गेट हर चिल्ड्रन रेडी फॉर द स्कूल, शी हैज टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट देम, शी हैज टू कुक breakfast for them, she has to prepare lunch and dinner for her children. She has to look after her husband, she has to look after the garden in which there are some vegetables, etc. She has to look after all these things, and she is only one single. And at the end of poem, she requests, she invokes, invoke के क्या मानी है, रिक्वेस्ट करना, टू द नेचुरल एजेंसीज, नेचुरल पावर से वो रिक्वेस्ट करती है। और क्या कहती है, ओ सन शाइन ऑन मी, ओ रेन रेन ऑन मी, ओ मून ग्लो ऑन मी, ओ स्टार्म्स स्ट्रिक मी विद यू इनटू द हाई स्काई सो दैट आई मे एंजॉय योर कंपनी। वो कहती है, ओ सूरज, ऐ सूरज आप मुझ पर चमके। वो कुदरती हुस्न जो है, अब उसका सोल्यूशन क्या है कि व्हाट डज ही वांट टू गेट रिड ऑफ हिज बोरिंग लाइफ, टू गेट रिड ऑफ हिज टायर्डसम वर्क। वो क्या चाहती है कि आफ्टर डूइंग, शी रिमेन्स बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक वो बिजी रहती है इन हिज डिफरेंट, बिकॉज शी इज ए हाउस वाइफ। घर के जितने काम काज है, बच्चों की देखभाल करना, अपने खामद को संभालना, बागीचा वगैरह साफ करना, इसके अलावा जो है शॉपिंग करना, घर का सारा काम काज जो है। और एंड पे वो क्या कहती है कि शी इन्वोक्स, शी रिक्वेस्ट्स, शी वांट्स नेचुरल रिसोर्सेस टू हेल्प हर। वो नेचुरल जो रिसोर्स हैं, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, सूरज को वो रिक्वेस्ट करती है कि मुझ पे चमके। शी वांट्स टू गेट कंफर्टेबल हर सेल्फ इन द कंपनी ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, कि सूरज मुझ पे चमके। फिर वो चांद की जो रोशनी है और सितारों की जो रोशनी है, उससे वो इंजॉय करना चाहती है। फिर वो बारिश को कहती है कि रेन रेन ऑन मी सॉफ्टली जेंटली, मुझ पे जो है वो बारिश बरसे। तो इनडायरेक्टली तो हम कह सकते हैं इस पोएम की वर्डिंग से कि शी डज ऑल द वर्क हर सेल्फ, वो सारा काम काज जो है वो खुद करती है। एंड शी कंसिडर्स इट हर ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझती है। इट मीन्स के हर हस्बैंड डजंट हेल्प हर आउट, कि वो उसको हेल्प आउट जो है वो नहीं करता है। बट इन द वेस्टर्न कंट्री इफ वी कंपेयर, अगर हम कंपेयर करें तो
very sorry to say, the women always make a complaint about their husbands. और क्या कंप्लेन होती है कि they don't help us in our daily life works, daily routine टास्क जो हैं, जो जितने भी उनके काम काज हैं. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब इस दौर के अंदर जो है, अगर हम इसकी एप्लीकेशन करें तो ना वो सर्वेंट्स की बात करती है, ना मेड सर्वेंट्स की, खादमाओं की बात करती है, ना वो कोई इलेक्ट्रिकल जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जिस तरह को मशीनरी है कि उससे फैसिलिटेट हो जाता है बंदा, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी जिस तरह वॉशिंग मशीन है, इससे भी अल्ट्रा जो चीज़ें हैं, मॉडर्न अप्लायंसेस जिनको कहेंगे, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं. बट शी वांट्स नेचुरल ब्यूटी. वो नेचर से क्या है, इंजॉयमेंट करना चाहती है, नेचर को इंजॉय करना चाहती है. तो ये इसमें एक इसका थीम है कि आउट ऑफ टू मच बिजनेस, बहुत ज़्यादा बिजी होने से बंदा थक जाता है, लाइक दिस वुमेन, बट वन शुड स्पेयर सम टाइम एंड वन शुड इंजॉय हिज और हर लाइफ इन द कंपनी ऑफ नेचर. कि जो कुदरती हुस्न है उसको देखना चाहिए. जिस तरह लेजर पोएम है उसमें जो है ये डिस्कस किया गया है, इस चीज़ को एक्सपोज किया गया है. द पोएट थ्रोज लाइट ऑन दिस डार्क एस्पेक्ट ऑफ द मॉडर्न मैन, दैट ही डजंट हैव टाइम, कि उसके पास टाइम नहीं है कि वो मॉडर्न ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को वो इंजॉय कर सके. बिल्कुल इसी तरह. और आप यहाँ पे अपने आंसर को वैलिड करने के लिए यू आल्सो पुट रेफरेंस यू आल्सो मे पुट रेफरेंस ऑफ दैट पोएम. उस पोएम जो विलियम डेविस की है, लेजर, उसका भी आप रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पे. तो ये ओवरऑल हमने इस पोएम को डिस्कस किया है. पहला क्वेश्चन क्या था कि हाउ डज अ वुमन गेट टायर्ड ऑफ डूइंग डोमेस्टिक चोर्स, क्योंकि उसकी बहुत सारी ड्यूटीज हैं और इंसान है, मशीनरी तो नहीं है. इट्स नेचुरल टू गेट टायर्ड. ये नेचुरल है क्योंकि उसने काम करने हैं. और शी बिकम्स टायर्ड, शी गेट्स टायर्ड ड्यू टू द मोनोटनी ऑफ लाइफ. जो उसकी जिंदगी में जो एक ही काम को बार बार करती है, जो सेमनेस है, मोनोटनी जो है, बोर्डम इस वजह से आती है कि एक काम को आप बार बार करें, इसलिए वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को इन्वोक करती है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन द इज द women work fed up with her work. Yes, she got fed up with her work. What does she want? She invokes, she requests the natural objects to give her company, कि वो उसको कंपनी दे. She wants to enjoy the company of natural scenes, natural objects. इसके बाद है कि draw a character sketch of the women depicted in the poem women work. तो ओवरऑल ये उस women का जो वर्क है उसके बारे में कि कैसे वो बोरियत फील करती है. और इम्पोर्टेंट लाइन इसमें क्या है कि वो क्या करती है कि वो नेचर को इंजॉय करना चाहती है, नेचुरल ऑब्जेक्ट से, नेचुरल सीन से जो है, जिस तरह पोएम में दिखाया गया है, वो उनको कहती है कि आप मेरी हेल्प करें, न कि वो कोई इलेक्ट्रॉनिक आर्टिफिशियल मशीनरी वगैरह से रिक्वेस्ट करती है कि अगर ये चीज़ें हो जाए तो मैं कंफर्टेबल फील करूँगी. तो ये पोएम हमने डिस्कस की है. वेरी इजी पोएम, इसमें से क्वेश्चन आता रहता है. आप हमेशा क्वेश्चन को क्रिटिकली डिस्कस किया करें, सिंपल स्टोरी ना लिखा करें, एक टेंस यूज किया करें एक पैराग्राफ के अंदर. तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह. अगर आप इसी तरह थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहे तो ज़रूर यू विल सक्सीड इंशाअल्लाह. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ. इजाज़त चाहूँगा. थैंक यू सो मच.